हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पे है। मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर में मार्च के निचले स्तर पे देखा जाए तो लगभग 60% तक की तेजी आ गई है। लेकिन गाइस, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उसके नए टारगेट प्राइस से पता चलता है कि इस शेयर में अभी भी तेजी की संभावना जताई जा रही है। एंड नाउ देखते 52 वीक हाई इसका 363 है। और अगर पिछले 6 महीने में देखोगे तो 36% तक की तेजी, और एक साल में देखोगे तो लगभग इसमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो मार्च से तो इसमें 55% मतलब 50% तक की तेजी आ चुकी है। आईपीओ गई 2023 में अगस्त के अंदर आया था, ये चीज़ आप लोगों को पता ही है। ब्रोकरेज ने जीएफएस के शेयर ग्रो की रेटिंग को फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कहा है कि बुक वैल्यू के 1.8 गुना के आधार पर खरीदे जा सकते हैं, जिसका टारगेट लगभग 361 हो सकता है। एंड गाइस, फिलहाल तो आपने देखा आज के दिन क्लोजिंग होते होते 320 रुपये पे जाकर क्लोज हुआ, और इसमें भी आज के दिन गिरावट देखने को मिली। काफ़ी हैवी फॉलिंग थी। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो लगभग ये आप यहाँ से देखिएगा, इस पॉइंट से आप देखो लगभग 0.1% तक की तेजी मतलब गिरावट तो दर्ज की गई है। क्वार्टर 1 के नंबर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि आउट हुए हैं कि नहीं हुए। गाइस देखिए, मार्च की शुरुआत में ये शेयर 200 रुपये के स्तर पे था एंड 60% तक के ऊपर गया अभी। लेकिन जियो का जो टारगेट प्राइस था वो लगभग 13% से ऊपर हो जाने की संभावना भी बताई जा रही थी। क्वार्टर्स के नंबर देखें तो देखो यहाँ पर इसका रिवेन्यू में ग्रोथ है, और यहीं देखा जाए तो मार्च और जून के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। जियोजित ने बताया है कि जियो फाइनेंशियल के जो कंपनी है वो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मई 2025 में शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई थी। एंड इसने जल्द ही अपना पहला नया फंड ऑफरिंग लॉन्च किया है। देखो, जियो की ही सब्सिडी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, जियो फाइनेंशियल की, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मई 2025 को इसको मंजूरी मिल गई है। इसने जल्द ही अपना एक पहला नया फंड ऑफरिंग लॉन्च किया है, जिसका संस्थागत आप कह लीजिए इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रोत्साहन के तौर पे देखने को मिला है। गाइस, अगर जियो फाइनेंशियल की बात की जाए ना, तो फाइनेंशियल 2026 में ये ऋण देने पर फोकस कर रहा है। एंड जियोजित ने भी कहा है कि जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का कस्टमर आधार 2025 के पहले क्वार्टर के 9.6 लाख से बढ़कर एंड 26 तक लगभग आप कह लीजिए 25 लाख हो जाएगा। जो फाइनेंशियल 2026 में 25 लाख हो गया है। मतलब ये जो फाइनेंशियल चल रहा है 25-26 का, उसमें मैं बात कर रही हूँ, जो कि पहले 9.6 लाख था, उससे बढ़कर अब 25.8 लाख हो गए हैं, जो कि 168% तक की तेजी देखने को मिलती है। सो गाइस, ये एक मजबूत देश भर में एक काफ़ी अच्छी कंपनी बनती जा रही है, नो डाउट। एंड जियो के तो हर जगह प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड आप न्यूज़ भी चेकआउट करके चल सकते हो। ठीक है, एंड गाइस, जब ये आया था तब से लेकर अब तक इसने 49% तक की तेजी दर्ज की है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। एंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो शेयर अच्छा है, नो डाउट। इस साल अब तक इसने 6% तक की, आप अगर यहाँ देखोगे 6% तक तो नहीं मैं कर सकती, यहाँ अगर आप देखो तो 50% तक की तेजी दर्ज की है इस साल। एंड गिरावट के तौर पर देखा जाए तो लगभग यहाँ से अगर हम वैसे देखें तो एक कवर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, सो जियो के नंबर क्वार्टर 1 के नंबर अच्छे थे। इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो एफआई ने इसमें माल खरीदा है, ये काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। डीआई ने भी माल खरीदा है, यहाँ पर पब्लिक ने माल बेचा है। अगर इसमें बात की जाए तो इंडस्ट्री P26 से स्टॉक भी 127 मतलब काफ़ी ओवर वैल्यूड जोन में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बाकी इसमें आपको कहूँगी स्टडी करके ही चलेगा जियो फाइनेंशियल कंपनी को। ये लार्ज कैप कंपनी है तो आपको पता है रिटर्न्स भी बहुत धीरे धीरे देती है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। बाकी का इसमें आके नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, मेरे चैनल पे किसी भी शेयर को खरीदना बेचने की सलाह नहीं दी जाती है।